राधा कुंड गोवर्धन परिक्रमा में एक प्रमुख मार्ग पर पड़ता है। इस कुंड को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कहा गया है। मान्यता है कि राधा कुंड में स्नान करने से दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है और मनचाही मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि राधा कुंड में अधिक मात्रा में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर दो कुंड हैं, एक राधा कुंड और दूसरा कृष्ण कुंड है। इन कुंड की एक खासियत यह है कि राधा कुंड का जल भगवान श्री कृष्ण की तरह श्वेत दिखता है, वहीं कृष्ण कुंड का जल देखने से कृष्ण जी के रंग जैसा सांवला दिखाई देता है। वृंदावन की पावन भूमि में, जहाँ हर कण में राधा कृष्ण की लीला बसती है, वही एक छोटा सा गांव है, राधा कुंड। इसके पीछे एक अद्भुत कथा कही जाती है। बहुत समय पहले यमुना किनारे गोवर्धन पर्वत के पास श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे। अचानक वहां अरिष्टासुर नामक एक विशाल असुर आ पहुंचा, जिसने बछड़े का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्र अग्नि की तरह लाल थे, शरीर पर्वत समान विशाल। गांव में भय फैल गया। वो श्री कृष्ण भगवान को मारना चाहता था। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसकी चुनौती स्वीकार की। तीव्र युद्ध हुआ, हर तरफ भय का वातावरण था। आखिर में भगवान ने अपने मुष्टिघात से उसका वध कर दिया। जब श्री कृष्ण अरिष्टासुर का वध कर लौटे तो राधा और उनकी सखियां हंसते हुए बोली, कृष्ण, तुमने अभी अभी बछड़े का वध किया है, ये गोवध के समान पाप माना जाता है। ऐसे में हम तुम्हारे संग कैसे खेले? पहले अपने इस दोष को धो डालो। कृष्ण ने हंसकर कहा, हे प्राणेश्वरी, मैं दोष कैसे धोऊं? सखियां बोली, तुम्हें तीर्थ स्नान करना होगा, तभी यह पाप दूर होगा। कृष्ण ने तत्काल अपनी एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। आश्चर्य! वहां धरती फटी और असंख्य पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा प्रवाहित होकर उस गड्ढे में समा गईं। देखते ही देखते वो गड्ढा शुद्ध जल से भर गया। कृष्ण ने उसमें स्नान कर कहा, अब मैं पवित्र हूँ, अब तुम भी यहाँ आकर स्नान करो। यही कुंड बाद में श्याम कुंड कहलाया। पर राधा और उनकी सखियां मुस्कुराईं, हम तुम्हारे बनाए कुंड में स्नान नहीं करेगी, हम अपना कुंड स्वयं बनाएंगी। उन्होंने कंगन और चूड़ियों से समीप की भूमि खोदनी शुरू की। जल्द ही वहां गड्ढा बन गया, पर उसमें जल नहीं था। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, जितनी भी नदियां मेरे कुंड में आए हैं, वे तुम्हारे कुंड में भी आना चाहती हैं। ये कहते ही श्याम कुंड का जल उमड़कर राधा जी के कुंड में भर गया। राधा ने सखियों सहित उसमें स्नान किया। ये स्थान राधा कुंड कहलाया। राधा कृष्ण ने उसी दिन घोषणा की, जो भक्त राधा कुंड और श्याम कुंड में श्रद्धा से स्नान करेगा, वो शीघ्र ही दिव्य प्रेम प्राप्त करेगा। तब से ये कुंड समस्त वैष्णवों के लिए सर्वोच्च तीर्थ बन गया। कार्तिक पूर्णिमा की रात हजारों दीप जलाकर भक्त यहाँ स्नान करते हैं। राधा कुंड में विशेष रूप से अहोई अष्टमी के अवसर पर स्नान करने के लिए लोग आते हैं। इस कुंड में स्नान करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कि जिन दंपत्तियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की अष्टमी को राधा कुंड में डुबकी लगाने का खास महत्व है। राधा कुंड में जो भी श्रद्धालु संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है।